आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तो आज अगर हम इंडिया के साथ कारोबार करेंगे, ट्रेड करेंगे, डायलॉग करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। तो ये जो मसला है, ये इनके पास कोई अब दलील है नहीं कि आप इतना कुछ करके। वजीर आजम इमरान खान से बचना होगा, उनकी सोच से बचना होगा, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं, वो उनके दिमाग में, और खासकर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, ये हॉक्स हैं इस वक्त। तो उन लोगों के पास अब हिम्मत रही नहीं है। मुझे नहीं पता ये किस तरह से कैसे मैनेज कर रहे हैं, और उसकी ये जो है, ये मामलात खराब भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है हमारी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी कम है। पेट्रोल 140 रुपए पे ले गए हैं, डीजल ऊपर ले गए। हमें $30 अरब चाहिए अगले 12 महीनों में। $30 अरब। किसी के कर्जा वापस करना है, किसी का सूद देना है। वो ये तू तू मैं ये बच्चों वाली लड़ाइयां नहीं कर सकते, वो टीवी की चीजों को इम्प्रेस नहीं हो सकते जो टीवी में होता है। जो लीडर होता है, ही थिंक्स बियॉन्ड ईयर्स। वजीर आजम इमरान खान जो कि चाहते थे कि नरेंद्र मोदी उनको बुलाएं, जब या नरेंद्र मोदी से डायलॉग हो या बात हो या कोई बायलैटरल ताल्लुकात मजबूत हो, अगर मुनासिब समझें कि ये आईएमएफ, कल जब ये शो ख़त्म हो रहा था तो जी जी। उस वक्त की खबर आ रही थी कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अच्छा, अब आज अगर हम देखें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर दे रहा है कि पाकिस्तान आईएमएफ टॉक्स फेल वंस अगेन। जी। ठीक है, यानी हमने उनकी सारी कंडीशंस मानी, हमने तेल की कीमतें बढ़ा दी, सब सारी टफ कंडीशन, बिजली की प्राइस बढ़ा दी, रुपया डिवैल्यू कर दिया, सब कुछ कर दिया। और उसके बाद जो है वो ये जो जंग की अगर आप हेडिंग देखें तो पेट्रोलियम कीमतें रिकॉर्ड इजाफा, पेट्रोल 10.49, ये चौथी दफ़ा कीमत बढ़ी है पिछले 2 महीनों में ऑयल की। अब जनाब, कीमतें, इन्होंने कहा कि तेल की कीमतें दुनिया में बढ़ी हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, और ये इससे पहले 2014 में 100 रुपये से ऊपर हो गया था। 100 रुपये से ऊपर हो गया था। इसी ये जो बेंचमार्क है, 100 रुपये से ऊपर चला गया था। लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें जो थी वो इतनी नहीं बढ़ी थी। बढ़ी थी इतनी, क्योंकि जब आप पेट्रोल खरीदते हैं, एक बुनियादी सी बात है कि मैं अगर एक चीज़ पेट्रोल लेने जाऊंगा तो ये तो जरूरी नहीं कि वो रात को रूस में कीमतें बढ़ गई हैं तो उसको 3 महीने तो उसका असर होगा ना पाकिस्तान में पहुंचते पहुंचते। वो तो टैंकर वहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ जो पेट्रोल आपके पास ज़ख़ीरा है जो उसकी कीमतें बढ़ा देते हैं एकदम से, जो वहाँ गिर जाती हैं तो फिर यहाँ पर वो अपनी जगह पर रहती हैं। तो ये जो मसला है, ये इनके पास कोई अब दलील है नहीं कि आप इतना कुछ करके। अच्छा, जो करके गए हैं तो उन्होंने कह दिया डू मोर। डू मोर ये नहीं कहा उन्होंने कि कोई मतलब है कि डू मोर से मुराद ये है कि इन्होंने पाकिस्तान में हमने, मजीद टैक्सेस हाँ लगाने नहीं, रोक मैं सक बताता हूँ ना आपको, ये बड़ी बहुत, अब मैं बताऊँ, लोगों के पास अब हिम्मत रही नहीं है। मुझे नहीं पता ये किस तरह से कैसे मैनेज कर रहे हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बात यह है कि ये जो है ये बिजली में इन्होंने 300 अरब तक ही मान गए थे। ये 300 अरब टैक्स लगा के बिजली के चले गए वहाँ पे। वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर 525 अरब रुपया मजीद लगाएं। 525 अरब रुपया, यानी एक यूनिट के जो पैसे बढ़ाए हैं आपने, तो जिसके बाद लोग ऑलरेडी पहले ही खुदकुशी पे चले गए हैं, तो ये कह रहे हैं 525 अरब रुपया और लगाएं आप। ठीक है। अच्छा, और उनकी कंडीशंस बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। और हमें अगर सिर्फ यानी आप इस तरह समझें कि कोई फैक्ट्रीज नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्दर चीज़ नहीं, हमने सिर्फ मुल्क जहाँ पे खड़ा है इसको हमें इसी तरह से चलाना है, कोई तरह के ऊपर नीचे। हमें $30 अरब चाहिए अगले 12 महीनों में। $30 अरब। किसी के कर्जा वापस करना है, किसी का सूद देना है, जो टैक्स के पैसे हम लेते हैं वो कर्जे में चले जाते हैं, लोगों से टैक्स लेते हैं, वो कर्जा उतर जाता है, वो कर्जा उतर जाता है तो और कर्जा चढ़ जाता है। तो फिर उसके बाद बात होती है कि जी कर्जा हम उतार रहे हैं, उतारा भी तो है, तो उतारा है तो जो बढ़ गया है वो एक शैतानी चक्कर है जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा। क्राइसिस आती हैं, लेकिन लोग फिर उस वक्त अपने हुक्मरानों को देखते हैं ना अपने दरमियान, कि हमारा हुक्मरान हमारे दरमियान बैठा है। यहाँ चूँकि वैसा नहीं हो रहा, यहाँ जो खान साहब इलेक्शन से पहले खान साहब की बातें, और अब खान साहब को मैं गुजारिश हूँ कि वज़रा हैं या खुद हैं, क्या हैं खुदा जाने, हेलीकॉप्टर्स आगे पीछे, मतलब एक हटो बचो गाड़ियाँ, मिनिस्टर्स एनक्लेव, लाइटें लग गई हैं, पूरा मुल्क सजा हुआ है, उसके
पब्लिक टैक्स पेयर्स को ये कह देते कि थोड़ा सा हम सादगी से करेंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनका कोई जवाब नहीं है इस वक्त, और एक पुरस्रार से खामोशी है इस्लामाबाद में। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि पिछले चंद घंटों में देखें सिक्योरिटी के इश्यूज बढ़ रहे हैं। पिछले चंद घंटों में ये हुआ है कि एक तो मैंने कल बात वो कर दी थी कि इंडिया अफगानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस बुला रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन उसमें इतना यह है कि उसमें वो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहा इंडिया करेगा, बुलाएगा तालिबान हुकूमत को ही, लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने ख़ास तौर पे एक शख्सियत को बुलाया है, और वो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ। और मोईद यूसुफ को बुलाया है उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने। अब दोनों ममालिक के दरमियान वैसे ही टेंशन है, और मेरा ख्याल है कि ये फर्स्ट टाइम है कि इंडिया और पाक जो है वो पिछले 2-3 सालों में, जब से 2 सालों से नरेंद्र मोदी साहब पावर में आए हैं, तो ये कोई इस तरह की इंगेजमेंट हुई है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, टिड्डे दिल वगैरह के इशू पे तो हल्की फुल्की बात हुई थी, लेकिन ऐसी कोई प्रेसिडेंट अभी तक नहीं है। और अब क्या हमारे वजीर आजम जो कि मुश्किल में है इस वक्त, वजीर आजम इमरान खान जो कि चाहते थे कि नरेंद्र मोदी उनको बुलाएं, जब या नरेंद्र मोदी से डायलॉग हो या बात हो या कोई बायलैटरल ताल्लुकात मजबूत हों, जब नरेंद्र मोदी पावर में आए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आके और फुलझड़ियां छोड़ दी, जिसकी वजह से बात आगे की जाने की बजाय पीछे हो गई। लेकिन क्या देखना यह है कि क्या पाकिस्तान अपने माजी का होस्टेज रहता है या आगे चलता है? क्या फैसला हुकूमत क्या करती है? थोड़ी सी अगर इन पे ध्यान दिया जाए, पाकिस्तान इस पे ध्यान दे कि हमें भारत के साथ इंगेज होना है, भारत एक रियलिटी है। अगर आप ये कहें कि नहीं हमें हम भारत को इग्नोर कर सकते हैं अफगानिस्तान में, तो दैट इज नॉट फेयर। उसकी वजह यह है कि भारत अपने यूरोपियन और अमेरिकन पार्टनर्स के साथ अफगानिस्तान से निकला है, तो भारत वापस जब आएगा अफगानिस्तान में तो उन्हीं के साथ वापस आएगा। सो उसके लिए हमें क्या करना है कि उसके लिए हमें अमेरिका, यूरोप से तो हम बात करना चाहते हैं, बड़ी ताकतों से बात करना चाहिए, तो इंडिया से भी बात करनी चाहिए। तो आज अगर हम इंडिया के साथ कारोबार करेंगे, ट्रेड करेंगे, डायलॉग करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। अगर हम अनफॉर्चुनेटली जो भी है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान चीन की मौजूदगी का अपने बॉर्डर पे कोई फायदा नहीं उठा सका, सिवाय इसके कि हम उनको कहीं सीपैक में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लो, थोड़ी ग्लोबल इश्यूज के ऊपर उन्होंने हमारी मदद कर दी, कुछ जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज थे उनमें मदद कर दी। अदरवाइज तो हम वहां से जाके चीजें खरीद के ले आते हैं, और बॉर्डर पे होने का हमें कोई फायदा नहीं है। एक जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी की टर्म होती है ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड, मीन्स कि आप उन मंडियों के साथ, उन मार्केट्स के साथ बिजनेस करते हैं जो आपके करीब तरीन हो। सो हमारे लिए तो सबसे ज्यादा जो करीब तरीन मार्केट है वो तो इंडिया है। तो इंडिया से क्यों ना हम कारोबार करें, ट्रेड करें, वहां से चीजें इंपोर्ट करें। सियासतदानों को मैग्नेनिमिटी शो करनी है, बड़े दिल दिखाने हैं, विजन दिखाना है। वो ये तू मैं ये बच्चों वाली लड़ाइयां नहीं कर सकते, वो टीवी की चीजों को इंप्रेस नहीं हो सकते जो टीवी में होता है। जो लीडर होता है, ही थिंक्स बियॉन्ड ईयर्स, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि समवन शुड बी ही इज वाइज बियॉन्ड हिज एज। सो अपनी एज से ज्यादा अपने हरकतों जो आप करते हैं, लीडर हमारे करते हैं, वो ऐसे करते हैं जैसे मोहल्ले के दो जो है ना वो चौंचले बच्चे या खवातीन लड़ाइयां करती हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमें वी हैव टू थिंक बियॉन्ड इस तरह की चीजों से। इसके लिए इमरान खान साहब जिन्होंने फैसला किया कि मैंने गंदम और चीनी और आटा और इस तरह की जो एक दो चीजें कॉटन मंगवानी थी वो मैं नहीं मंगवाना मैंने, क्योंकि 1 लाख कश्मीरियों के खून से बगावत हो गई। तो जब 1.5-2 साल पहले इमरान खान साहब बात करना चाह रहे थे तब 1 लाख नहीं थे कश्मीरी। जब कहते थे कि नरेंद्र मोदी पावर में आ जाए तो फिर मैं उनसे बात करूंगा, उस वक्त कश्मीरियों का 1 लाख खून नहीं था रहा। सो अगर आपने कश्मीरियों की जिंदगियों में भी आसानियां लेके आनी है तो उसके लिए भी काइंडली वी विल हैव टू टॉक, और इंडिया के इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई विल से। और मुझे पता है, अंदाजा है कि शायद अगर हमने ये इन्विटेशन ना एक्सेप्ट किया, जस्ट इमेजिन ऑन दिस पॉइंट, अगर हमने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट ना किया, रशियंस वहां पे चले गए, चाइनीज वहां पे चले गए, वो तो ऑलरेडी इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, तो फिर हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? हमें क्या फायदा होगा उसका? हम किस खेत में चले जाए, किस खेत की मूली रह जाएंगे कि बाकी सारी दुनिया रीजन इंडिया के साथ एंगेज कर रहा है और हम ना करें।
मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारे जो ज़हीन दिमाग हैं, जो फॉरवर्ड लुकिंग दिमाग हैं, जो अच्छी सोचने वाले दिमाग हैं और जो वाकई स्ट्रेटेजिक लेवल पे सोचते हैं, और पाकिस्तान को देखें, दिस इज वन वे टू गेट क्लोजर टू इंडिया। ये भी एक तरीका है। अगर हम अफगानिस्तान पे इंगेज करेंगे तो हम कल को दूसरी चीजों में भी इंगेज कर सकते हैं। हम उनके साथ और चीजों पे भी हमारे राब्ते, हमें इकोनॉमिकली देखिए, इंडिया एक आइंदा जो बड़ी सप्लाई चेन है, इंडिया उसका हिस्सा बनने जा रहा है। और पाकिस्तान को इट्स मच इजियर टू इंगेज विद द इंडियंस एज कंपेयर टू द चाइनीज एज वेल। उसकी वजह ये नहीं है कि वो इंडिया जो है वो हमें कुछ ऑफर कर रहा है। द पॉइंट इज कि हमारी लैंग्वेज एक है, कल्चर एक है। हमें यहाँ से इंडिया पाकिस्तानियों को जाके चंडीगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से, इधर उधर से चीजें लेके आना, वी कैन गो फॉर अ वन डे ट्रिप। हमारे पाकिस्तानी जो है वो लाहौर और मुल्तान से पेशावर आ जाते हैं वन डे ट्रिप के, यार वहां से वो चीज मोटरवे पे ले आओ। सो व्हाई नॉट गो एंड गेट इट फ्रॉम देयर। और तो ये चीज, ये कहना कि अगर हमें होस्टेज बनाना है, वजीर आजम इमरान खान से बचना होगा, उनकी सोच से बचना होगा, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं वो, उनके दिमाग में, और खासकर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, ये हॉक्स हैं इस वक्त, शेख रशीद हॉक हैं। ये जो हैं ये मामलात खराब भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है हमारी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी कम है। पेट्रोल 140 रुपए पे ले गए हैं, डीजल ऊपर ले गए, मामलात इंटरनली खराब हैं, ऑपोजिशन ने फुल चढ़ाई की हुई है। सिविल मिलिट्री इश्यूज में भी इस वक्त प्रॉब्लम है, क्योंकि वो DGISI की अपॉइंटमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, अभी तक वो इमरान खान साहब ने नहीं किया। तो ये ना हो कि ये अपनी डोमेस्टिक चीजों को इंटरनेशनल से जोड़ना शुरू कर दें। दैट विल बी क्योटिक पोजीशन। पाकिस्तान नीड्स टू बी वेरी स्मार्ट ऑन दिस। हमें स्मार्ट होना पड़ेगा, और हमें कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसका ताल्लुक स्टेट से होना चाहिए, नॉट विद द एम्बिशंस एंड विशेस ऑफ द लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप। इंडिया के से जो ताल्लुकात हैं, इसका ठीक होना हमारी स्टेट के लिए अच्छा है, इसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सियासी जमातें तो आती जाती रहती हैं, इनका क्या है, ये तो चले जाएंगे, लोग तो यहीं रहेंगे, और इनके गलत डिसीजंस की वजह से लोग ना सफर करें। इन्विटेशन है, इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और हमें अपने हॉक से दूर रहना चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी साहब, और उनको भी ऑन बोर्ड लें, क्योंकि वो कई दफा नाराज हो जाते हैं, और रादर वो मुल्क को सपोर्ट करने की बजाय वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मुझे नहीं पूछा गया, मुझे नहीं एतमाद में लिया गया। सो यहाँ पे आके उनसे थोड़ा बचना भी है, उन हॉक से बचना है। ये जो हॉक्स हैं, इनसे बचना है। अगर आप ना बचे तो ये आपको किसी और डायरेक्शन में भी लेके जा सकते।